जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। सावधान, झारखंड के शहर में बच्चों को सिगरेट गुटखा बेचने पड़ेगा भारी, होगी 7 साल की जेल। झारखंड के लातेहार जिले के सभी शिक्षण संस्थाओं को तंबाकू मुक्त बनाने और टॉफई के दिशा निर्देशों को क्रियान्वयन को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार के आदेश से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी राकेश कुमार ने कार्यशाला में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को प्राचार्यों व शिक्षकों को स्वागत किया था। कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तंबाकू सेवन की आदत जन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में वैश्विक स्तर पर उभर रहा है। इस तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम के प्रति आवश्यक और युवा वर्ग की जागरूकता फैलाने बहुत आवश्यक है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी स्थगित होने। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 11 फरवरी को शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा स्थगित होगी। परीक्षा का तारीख आगे बढ़ाएगी, उसकी संभावना बढ़ गई है। अभी तक मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया गया है। जैक अध्यक्ष नहीं होने की वजह से ही परीक्षाओं पर ग्रहण लगने की पूरी संभावना लग रही है। इससे पहले 28 जनवरी को 8वीं और 29 से 30 जनवरी को 9वीं की होने वाली परीक्षा भी स्थगित करनी पड़ी थी। झारखंड सरकार जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नियुक्ति करनी है। ये दोनों पद 18 जनवरी के बाद से खाली है। राज्य सरकार अगर 4 फरवरी को जैक अध्यक्ष की नियुक्ति का भी आदेश जारी भी करती है तो वे 5 फरवरी को योगदान कर सकेंगे। 6 फरवरी पहले एडमिट कार्ड जारी भी नहीं हो सकेगा। मैट्रिक में 4.33 लाख और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 3.50 लाख छात्र शामिल होने वाले हैं। ऐसे 7.83 लाख छात्राओं को 5 दिनों में एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया जाएगा। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, देर शाम तक कर सकेंगे भोलानाथ पर जल अभिषेक। बसंत पंचमी के मौके पर देवघर के बाबा मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर की सरस्वती देवी के दरबार पर और बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग पर सोमवार के पहले सुबह से ही श्रद्धालु जल अभिषेक कर अपने परिवार और समाज के बेहतर भविष्य की कामना कर रहे हैं। बाबा मंदिर पहुंच श्रद्धालुओं ने कहा कि पुरानी परंपराओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन मिथिलांचल से आए लोग भगवान भोलेनाथ का तिलक और जल अभिषेक करते हैं। बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चों की भीड़ बढ़ा के बाबा के दरबार में पहुंच रही है। बच्चों ने कहा कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूजा से छात्रों की हर मनोकामना पूरी होती है और उच्च शिक्षा मिलने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं खगड़िया से आए श्रद्धालु गिरीश यादव ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी मिथिलांचल क्षेत्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सभी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ पर जल अभिषेक का शिवरात्रि को तैयारी में लग रह चुके हैं। देवघर मंदिर में पुजारी राजा पंडित ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भीड़ है। झारखंड के 13 स्टेशनों का होगा कायाकल्प। आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के 5 प्लेटफॉर्मों पर ट्रेनों का होगा ठहराव। झारखंड चक्रधरपुर रेलवे मंडल के अधीन वाले 13 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। केंद्र सरकार के अमृत भारत स्टेशनों योजना के तहत इन स्टेशनों का कायाकल्प का काम तेजी से किया जा रहा है। चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों में तेजी से काम चल रहा है। इसी के मैनेजर आदित्यपुर रेलवे स्टेशन की खूबसूरती देखते ही बन रही है। स्टेशन सौंदर्यीकरण के साथ ही यात्री सुविधा बढ़कर पर्यावरण सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्टेशनों के कायाकल्प के लिए 6 मार्च से एजेंसियों से आवेदन लिया जाएगा। पहले फेज में आदित्यपुर रेलवे स्टेशन कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। स्टेशन के चारों ओर कला और संस्कृति से संबंधित भव्य चित्र बनाए गए हैं। आदित्यपुर स्टेशन के सामने पार्क में मां दुर्गा का प्रतिमा, हाथी, हिरण, भगवान बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू तथा आदिवासियों की संस्कृति जुड़ी तरह तरह की निकासी की गई है। इसे देखने के लिए स्टेशन के आसपास हर दिन भीड़ लग रही है। लोग सेल्फी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्टार्टअप से बढ़ावा देने के प्रति गंभीर नए आइडिया 4 फरवरी 2025 से किए जाएंगे आमंत्रित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रति गंभीर है। इसी से मैनेजर 7 दिसंबर 2023 को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 की स्वीकृति मिली थी। अब झारखंड सरकार द्वारा राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के अंतर्गत पोर्टल के माध्यम से नई
स्टार्टअप आईडी पर 4 फरवरी 2025 प्रारंभ किया जा रहा है, जहां इस पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेट अपने आईडी या आइडियाज दे सकेंगे। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने 101 जोड़ी की कराई शादी, BMW कार में पहुंचे दूल्हा। रविवार को हजारीबाग से एक अद्भुत तस्वीर सामने निकल कर आई, जहां 101 जोड़ों परिणाम सूत्र में बंध गए। एक तरफ जहां एक बेटी का कन्यादान करना मुश्किल हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने 101 बेटियों का कन्यादान किया। उन्होंने 101 जोड़ों की शादी करवाई। बड़ी बात यह भी है कि यहाँ एक दूल्हा BMW कार से बराती लेकर पहुंचा था, बाकी के सारे दूल्हे 100 अलग अलग गाड़ियों से बराती लेकर पहुंचे थे। गाजे बाजे के साथ हजारों की संख्या में बारात निकली गई थी। छाव कलाकारों को भी बुलाया गया था। इस दौरान आसपास के लोगों भी अपने घर की छतों से बारातियों को देखकर उत्साहित हो रहे थे। लोगों बारातियों पर फूलों की बरसात कर रहे थे। खुद मनीष जायसवाल ने बारातियों के साथ साथ चलकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद बारातियों का धूमधाम से स्वागत किया गया। सभी जोड़ों के परिजन को काफी खुश और उत्साहित दिख रहे थे। 16 गुना हुआ झारखंड के वार्षिक रेल बजट, नया ट्रैक बिछाने पर खर्च होगा 55,694 करोड़ के रुपए। झारखंड में रेलवे का वार्षिक बजट 16 गुना बढ़ गया है। वर्ष 2009 से 14 तक के रेल बजट में झारखंड की हिस्सेदारी 457 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 7,302 करोड़ रुपए हो गई है। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को दी। रेल मंत्री पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025 में रेलवे के लिए जो प्रावधान किया है, उसमें झारखंड के हिस्से में क्या क्या आया है। उन्होंने बताया कि झारखंड में नई रेलवे लाइन बिछाने के में 34 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसके तहत 3,251 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। इस पर 56,694 करोड़ रुपए का खर्च होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि झारखंड में वर्ष 2009 से 2014 के बीच कुल 57 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए गए थे। वर्ष 2014 से 25 के बीच में 119 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। यह पिछले सरकार की तुलना में 2 गुना है। इतना भी नहीं, 2009-2014 में रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण शून्य रहा। वही वर्ष 2014 से 25 के बीच 86 किलोमीटर रेलवे लाइन का इलेक्ट्रॉनिफिकेशन किया गया। झारखंड में सर्दी खत्म, 30 डिग्री पहुंचा दिन का पारा, तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक। झारखंड में दिन का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। रात का न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री पर पहुंच गया है। यह सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसी तरह न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री पर पहुंच गया है, जो सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सर्दी लगभग समाप्त हो गई है। 4 और 5 फरवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और उससे बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम केंद्र के अनुसार रविवार को चाईबासा और जमशेदपुर से अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। चाईबासा का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वही जमशेदपुर का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। यही स्थिति न्यूनतम तापमान का भी है। न्यूनतम तापमान में 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। सबसे अधिक तापमान सरायकेला का रहा। वहां का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। बेटी ने मां को कराया गिरफ्तार, वजह चुकाने वाली। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक महिला के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जब इसकी शिकायत करने वाले का पता चला और जब असली कारण सामने आया तो सच काफी चौंकाने वाला था। दरअसल बेटी ने ही अपने मां पर मामला दर्ज कराया है। आवेदन में उसने बताया कि उसकी मां एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था। समय मिलते ही अक्सर वो अपने प्रेमी के पास मिलने जाती थी। एक दिन मां को प्रेमी के साथ बेटे ने देख लिया और वो इस बात को अपने पिता से कहने की बात कही। इससे बचने के लिए महिला एक आश्चर्य उपाय खोजा। महिला अपनी बेटी के सामने ही प्रेमी के साथ संबंध बनाकर नाबालिग बेटी को उकसाने लगी। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी के साथ गंदी हरकतें कर अपनी बेटी को ऐसा करने के लिए उकसाने लगी। इसके अलावा प्रेमी ने नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ गंदी हरकत भी की। 15 वर्षीय बेटी के आवेदन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता की मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। मैया सम्मान योजना से महिलाओं को सशक्त बना रही झारखंड सरकार, दुमका में बोले हेमंत सोरेन। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैया सम्मान योजना के जरिए झारखंड सरकार महिलाओं को सशक्त बना रही है। वह सोमवार 3 फरवरी 2025 को दुमका में खिजुरिया स्थित अपने आवास पर अलग अलग क्षेत्रों में आए आम लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं का अवगत कराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों की समस्याओं को शीघ्र निराकरण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने आए लोगों से कहा
यह अब वह सरकार है। आप सभी के आशीर्वाद से झारखंड में एक बार फिर मजबूत सरकार का गठन हुआ। आपकी समस्याओं का निराकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम में तहत गांव-गांव और पंचायत में लोक शिविरों में लाखों लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन किया। इन लाखों आवेदन का त्वरित निष्पादन भी हुआ। झारखंड में शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली, किस महीने तक पूरी होगी नियुक्ति? प्रक्रिया क्या बोल रहे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन? झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर पिछले माह सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने 2 अलग-अलग मामलों में अपना निर्णय सुनाया है। इसके बाद स्कूली शिक्षा के एवं साक्षरता विभाग के अधिकारी इस सप्ताह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शिक्षा विभाग अगले शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर रहा है। राज्य में नया शैक्षणिक सत्र अप्रैल में शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने का निर्णय के बाद परीक्षा का रिजल्ट नए सिरे के तैयार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब परीक्षा में शामिल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। वहीं नियुक्ति में शामिल सहायक अध्यापक को झारखंड हाईकोर्ट का आदेश के बाद अब क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट नहीं मिलेगी। लातेहार पुलिस ने 13 साल से फरार झारखंड संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा सुप्रीमो राजेश सिंह खरवार को किया गिरफ्तार। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा JSJM की सुप्रीमो राजेश सिंह खरवा को उप राजेश सिंह उर्फ टोला सिंह उर्फ राजेश जी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार के बाद उसे जेल भेज दिया है। इस आशय की जानकारी पुलिस मुख्यालय में पुलिस अध्यक्ष ACP कुमार गौरव ने दी। ACP ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी के पास से 9 AM कैबिलर का एक देसी रिवॉल्वर, 2 गोली धमकी देने लिए इस्तेमाल किए गए सिम लगे 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। ACP ने बताया कि राजेश सिंह खरवार को झारखंड संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा में 12-13 वर्ष की सक्रिय था। उस पर पहले 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वर्ष 2016 के बाद राजेश निष्क्रिय हो गया। इसकी वजह से उस पर घोषित इनाम वापस ले लिया गया। उन्होंने बताया कि राजेश वर्ष 2012 से फरार चल रहा था। झारखंड का अगले माह मिलेगा 303 स्वास्थ्यकर्मी 4 से 7 फरवरी तक। झारखंड में जमशेदपुर जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में जल्दी स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति होगी। मार्च तक सभी कर्मियों को नियुक्ति हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा संविदा पर 303 पदों पर नियुक्ति की जानी है। कुल 12 विभिन्न तरह के पदों के लिए इस नियुक्ति होनी है। इसके लिए 4 से 7 फरवरी तक लिखित दक्षता परीक्षा भी ली जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इस सभी पदों की संख्या कम होने के कारण मरीजों की काफ़ी परेशानी हो रही थी। ग्रामीण क्षेत्र में तो और अधिक परेशानी हो रही थी। इन लोगों को नियुक्ति हो जाने के बाद पूर्वी सिंहभूम के अस्पतालों में मरीजों की काफ़ी राहत मिलेगी। नियुक्ति प्रक्रिया सिविल सर्जन की ओर से की जा रही है।